एक लड़की थोड़ा शर्माती, थोड़ा मुस्कुराती, थोड़ा घबराती मंडप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो चाह रही थी कि एक नज़र ही सही उसके दूल्हे पे पड़ जाए, जिससे वो देखे तो सही कि जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिताने वाली है आखिर में वो दिखता कैसा है। और जैसे ही उसकी नज़र दूल्हे पे पड़ती है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि जो दूल्हा था वो कोई और नहीं बल्कि उसी का सौतेला पिता था। आखिर में एक कैसी कुप्रथा थी कि एक लड़की की शादी उसी के सौतेले पिता से की जा रही थी, जिसकी उम्र उससे लगभग 40 साल बड़ी थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। वहाँ पे एक मंडी जनजाति रहती है और उसी जनजाति में एक परिवार रहता था जो 3 लोगों का परिवार था। उसमें एक लड़की थी ओरोला, जिसकी उम्र थी 3 साल, और उसके माता और उसके पिता, 3 लोगों का परिवार था। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन एक दिन ओरोला की माँ के पास सूचना आती है कि ओरोला के पिता का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी भागी भागी घटनास्थल तक पहुँचती है, और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि उसके पिता ने दम तोड़ दिया है। अब ओरोला और उसकी माँ सिर्फ 2 लोग रह गए थे। उनके घर में ना ही कोई कमाने वाला था और ना ही उनके ऊपर किसी का सहारा था। तो उसी समाज के लोगों ने सोचा कि ओरोला की माँ की फिर से शादी कर देनी चाहिए, और यही हुआ। उसकी माँ की शादी नाटेन नाम के एक शख्स के साथ कर दी गई। जो नाटेन था, अच्छा खासा शख्स था, उन दोनों माँ बेटी का अच्छा ख्याल भी रखता था। वक्त बीतता गया। अब ओरोला की उम्र लगभग 16 साल हो चुकी थी, यानी कि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, क्योंकि उस समाज में लड़की की 16 साल तक शादी कर दी जाती है। ओरोला की शादी तय कर दी गई। वो वक्त भी आ गया जिस दिन ओरोला की शादी थी, और जैसे ही ओरोला मंडप तक पहुंचती है और वो देखना चाह रही थी कि उसका दूल्हा कैसा है, और वो जब दूल्हे के रूप में अपने पिता को देखती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है कि ये तो मेरे पिता हैं, और आप लोग इन्हीं के साथ मेरी शादी क्यों कर रहे हो, जिनकी गोद में मैं बचपन से खेली कूदी हूँ, जिसको मैंने हमेशा से अपना पिता माना है और जिन्होंने मुझे हमेशा से एक बेटी की तरह पाला है। आप लोग उन्हीं को मेरा पति क्यों बनाने पे लगे हुए हैं। और जब ये बात वो लोग, जो समाज के लोग वहाँ इकट्ठा थे, वो सुनते हैं, उसकी माँ सुनती है, तो वो कहते हैं कि इस समाज में यही एक प्रथा है कि यहाँ पे सौतेला पिता ही अपनी बेटी का पति बनता है। जो ओरोला थी वो इस चीज़ के खिलाफ खड़ी हो जाती है कि मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। जो मेरे पिता थे मैं उन्हें पिता ही मानती हूँ, और मैं उन्हें अपना पति कभी भी नहीं मानूंगी। लेकिन जो उसकी माँ थी वो उसे कहती है कि तुम्हारी शादी तो इनके साथ जब तुम 3 साल की थी, और जब मेरी शादी इनके साथ हुई थी उसी दिन तुम्हारी भी शादी इनके साथ कर दी गई थी, क्योंकि इस समाज में ऐसा ही होता है। और जब ये बात वो लड़की सुनती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है कि आप लोगों ने इतनी कम उम्र में मेरी शादी जिसको पिता बना रहे थे उसी के साथ कर दी, मेरी ही माँ को मेरी सौतन बना दिया। आखिर में ये कैसी कुप्रथा है। लेकिन फिर भी उस समाज के लोग नहीं माने और ओरोला की शादी उसी के पिता से कर दी गई। लेकिन जो ओरोला थी वो एक हिम्मत वाली लड़की थी। वो इन सब के खिलाफ खड़ी हो गई, और उसने पूरा सोच लिया था कि उसके साथ तो ये गलत हुआ है कि एक 40 साल उससे बड़े शख्स के साथ, और जो उसका पिता है उसी के साथ उसकी शादी कर दी गई थी। लेकिन ऐसा वो और लड़कियों के साथ नहीं होने देगी। तो उसने ये सूचना वहाँ के अखबार तक, वहाँ के पुलिस तक और समाज सेवक जो भी होते हैं वहाँ तक उसने ये बात पहुँचाई, और उसकी मेहनत रंग भी लाई। और आज उस जनजाति में इस प्रथा पे बहुत हद तक एक तरह से लगाम लग चुकी है। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं कि अभी भी वहाँ पे एक बेटी की शादी सौतेले पिता से की जाती है।
ये बहुत हद तक वहाँ पे कम हो चुका है। और आज की जो कहानी है, इसे हमारा सुनाने का आपका उद्देश्य आपको परेशान करना या आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सिर्फ इतना सा बताना था कि अगर आपके भी आसपास में ऐसी कोई कुप्रथा है जिसको आपको लगता है कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखिए, क्योंकि किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। और ऐसी कोई भी अगर कुप्रथा है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।